ईरान और अमेरिका की जंग के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। सिर्फ हॉर्मोज में ही नहीं बल्कि रेड सी के अंदर भी तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। हूती ग्रुप ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री रोक लगाने की धमकी दी है। इसके बाद सऊदी अरब, यूनाइटेड नेशन और सारी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। आखिर हूतियों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और अमेरिका और ईरान की जंग से इसका क्या लेना देना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जब से हमले तेज हुए हैं, पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल बदल गया है। इसी बीच यमन के हूती ग्रुप्स ने सऊदी अरब को निशाना बनाकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। हूती ग्रुप्स का कहना है कि वो सऊदी अरब की तरफ जाने वाले समुद्री रास्तों पर रोक लगाएगा। उनका आरोप है कि सऊदी अरब यमन का घेराव कर रहा है। इस वजह से हूतीज ऐसी तैयारी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस ऐलान के बाद सऊदी ने भी फौरन इसका जवाब दिया। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हूतियों के इस आरोप को सरासर झूठ बताया है और कहा है कि सऊदी अरब किसी भी तरह की समुद्री रोक को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, ये धमकी हूतियों ने क्यों दी है? जहां तक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने अपने ऊपर लगे समुद्री बैरिकेड जो कि अमेरिका ने लगाए हैं, उसके जवाब में हूतियों से कहा है कि आप सऊदी अरब के पोर्ट्स को ब्लॉक कर दो। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद हुआ है, इसी तरीके से ईरान कोशिश कर रहा है कि बाबल मंडप भी बंद हो जाए, जिससे सऊदी अरब अपना तेल वेस्टर्न कंट्री को नहीं बेच सकता। और अगर हूतियों ने सऊदी अरब के पोर्ट्स वगैरह को ब्लॉक कर दिया, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है सऊदी अरब को अपना तेल एक्सपोर्ट करने में। दोस्तों, इस वजह से सऊदी के ऊपर प्रेशर बनेगा। सऊदी के ऊपर प्रेशर बनेगा तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनेगा, और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनेगा तो हो सकता है वो ईरान के ऊपर जो उन्होंने ब्लॉकेज लगा रखी है, पोर्ट्स वगैरह को नाकाबंदी जो कर रखी है, उसे खोलें। और अगर ऐसा खुलता है तो इधर से बाबल मंडप भी खोल देंगे। मतलब यहां पर ईरान दोनों चालें चल के देख रहा है। ईरान बैक करता है यमन के हूती ग्रुप्स को, और ईरान ने ही हूती उससे बोला हो कि आप इस तरीके से करो जिससे सऊदी अरब का तेल वेस्टर्न मार्केट की तरफ या सऊदी अरब अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो जहां तक लगता है स्ट्रेटेजी ईरान की कुछ ऐसी ही है, लेकिन देखना यह होगा कि ये स्ट्रेटेजी ईरान की कितनी ज्यादा कामयाब होती है। देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हूतीस की धमकी के बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर भी घंटियां बज गई हैं। यूनाइटेड नेशन के एक सदस्य का कहना है कि अगर रेड सी के अंदर भी समुद्री रास्ते रोकने की कोशिश करी गई तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सारी दुनिया पर इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर रेड सी में भी हॉर्मुज की तरह हालात बने तो सारी दुनिया की तेल सप्लाई में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर तेल अरब के देशों से ही सारी दुनिया में सप्लाई होता है। ऐसे में अगर रेड सी के रास्तों को भी बंद कर दिया जाए तो इसका असर सारी दुनिया पे इतना जबरदस्त पड़ेगा कि हम उसे सोच भी नहीं सकते। फिर एक बार मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव ज्यादा होते हुए साफ दिख रहा है। अगली खबर ईरान से है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने एक काफी बड़ा बयान दुनिया के सामने रखा है। IRGC ने जो हमले जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेसिस पर किए थे, इसके नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। IRGC का क्लेम है कि वहां पर उन्होंने अमेरिका के मिसाइल बचाव रेडार सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और साथ ही में हैंगर में खड़े F-50 लड़ाकू विमान को भी तबाह कर दिया है। IRGC के मुताबिक इस हमले का मकसद सिर्फ ठिकाने को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि जिस रेडार को IRGC ने तबाह करा है, ये एक बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम था जो मिसाइल को आने से पहले ही उसकी डायरेक्शंस, कहां गिरेगी मिसाइल और कितनी स्पीड से आएगी, ये सब अमेरिका को इसकी जानकारी इस रेडार की वजह से पहले ही मिल जाती थी। अब जब ये रेडार जॉर्डन के बेसिस से खत्म कर दिया गया है, मतलब आप ये समझ सकते हैं अमेरिका की आंखें इस वक्त नोच ली गई हैं। ये रेडार तो तबाह हो चुका है। इस वजह से ईरान अपनी बड़ी मिसाइलें और ड्रोन के सटीक हमले अमेरिकन बेसिस पर कर सकता है। दोस्तों, अभी तक तो ईरान अपने ऊपर हुए अमेरिकी हमलों का सिर्फ जवाब दे रहा था, लेकिन अब ईरान बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। ईरान अब अमेरिका की फौजी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। IRGC ने एक और बड़ा दावा करा है। बहरीन के अंदर स्थित अमेज़न के डाटा सेंटर को निशाना बनाया है। IRGC का कहना है कि ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने अपनी क्रूज मिसाइल से अमेज़न के डाटा सेंटर को निशाना बनाकर उसको तबाह कर दिया। ईरान का कहना है कि यह हमला ईरान के ब्रिजेस को तबाह करने का जवाब है। अगर अमेरिका ईरान के अंदर इसी तरीके से हमला करता रहेगा तो ईरान भी अमेरिका से जुड़े ठिकानों को बिल्कुल नहीं बख्शेगा। ये डाटा सेंटर्स, ये सारी चीजें, ये अमेरिकी कंपनीज का ही इन्वेस्टमेंट है इन मिडिल ईस्ट कंपनीज में। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था
कि ईरान ने जो जॉर्डन में हमला करा था उसके अंदर 2 अमेरिकी सैनिक मरे थे। अब दोस्तों इनकी इंफॉर्मेशन हम लोगों के सामने आ गई है। पहले वाले का नाम टायलर जेम्स फीहेन, उम्र 25 साल, और दूसरी प्राइवेट इजाबेल गोंजालेस, उम्र 19 साल। ये दोनों सैनिक ईरान की तरफ से किए गए जॉर्डन पे जो हमले हुए थे उनके अंदर मरे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी इसके ऊपर बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से हर अमेरिकी सैनिक की मौत का बदला लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उसने ये ऑर्डर्स अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ और अमेरिका मिलिट्री के टॉप जनरल्स को दे दिया है। यानी ईरान की तरफ से अगर किसी भी अमेरिकी फौजी के ऊपर हमला होता है या फिर अमेरिकी सोल्जर मारा जाता है तो अमेरिका बिना रुके बड़े बड़े हमले ईरान के ऊपर कर सकता है। दोस्तों एक और बड़ी रिपोर्ट हम लोगों के सामने आई है। अमेरिका चाहता है कि ब्रिटेन की नई सरकार अपने अहम मिलिट्री बेसिस को अमेरिका के लिए खुले रखे ताकि ईरान के खिलाफ चल रहे मिलिट्री ऑपरेशंस बिना रुकावट जारी रह सके। रिपोर्ट्स के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बरहम पर दबाव बना रहा है कि RAF यानी फेयरफोर्ड और डियागो गार्सिया जैसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका को दिया जाए। खबर यह भी है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ ही देर पहले एंडी बरहम और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर फोन पर बात हुई। इससे पहले ब्रिटेन की पिछली सरकार ने अमेरिका को डियागो गार्सिया बेसिस से सीधा हमला करने की इजाजत देने से मना कर दिया था। बाद में ब्रिटेन ने अपना फैसला कुछ हद तक बदल दिया और अमेरिका को इस बेस का इस्तेमाल डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए करने की इजाजत दे दी थी। अमेरिका ने इस बेस का इस्तेमाल ईरान की मिलिट्री पावर को कमजोर करने के ऑपरेशन में भी करा था। दोस्तों ब्रिटेन ने अगर अपने बेसिस अमेरिका के लिए खोल दिए तो ईरान पर और ज्यादा तेज हमले हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव बढ़ेगा और ये जंग एक और बड़े मोड़ तक पहुंच सकती है। फिलहाल आज के अपडेट्स में यही कुछ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।